भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई भाषण दिए। उनके भाषण अक्सर प्रेरणा, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के विषयों पर केंद्रित होते थे। कलाम साहब ने युवाओं से कहा था कि वे अलग ढंग से सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें और समस्याओं पर विजय प्राप्त करें और अपनी लाइफ में सक्सेस हों। उनके कुछ ऐसे ही विचार भारत देश के लिए भी थे और उनके 3 ऐसे सपने थे जिसे वो भारत देश के लिए पूरा होना देखना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के वे 3 सपने और उनकी लाइफ की 4 ऐसी उपलब्धियां जिसे उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आईआईटी हैदराबाद में 25 मई 2011 को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने जो भाषण दिया था, उससे पता चलता है कि वो विनम्र व्यक्तित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी थे। उनके इसी स्पीच से निकाले हुए कुछ इम्पोर्टेंट लाइन। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत के संदर्भ में मेरे 3 स्वप्न हैं। हमारे इतिहास के 3000 साल में समस्त विश्व से लोग यहाँ आए, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम पर आधिपत्य स्थापित किया और हमारे मस्तिष्क को गुलाम बनाया। अलेक्जेंडर से लेकर तुर्क, पुर्तगाली, मुगल, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, ये सभी यहाँ आए, हमें लूटा और जो कुछ हमारा था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमने कभी किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा कभी नहीं किया। हमने किसी को जीत कर गुलाम नहीं बनाया, हमने उसकी जमीन पर अपना कब्जा नहीं किया, उनकी संस्कृति और इतिहास को नष्ट नहीं किया और न ही अपनी जीवन शैली को उन पर थोपने का प्रयास किया, क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इसीलिए मेरा पहला स्वप्न स्वतंत्रता का है। मेरा मानना है कि भारत ने स्वतंत्रता का पहला स्वप्न वर्ष 1857 में देखा था। हमें हर हाल में इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, उसकी जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। यदि हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। भारत के संदर्भ में मेरा दूसरा स्वप्न विकास का है। हम 50 साल तक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मामले में विश्व के 5 शीर्ष राष्ट्रों में आते हैं। हमारे अधिकतर क्षेत्रों में विकास दर 10% है। हमारी निर्धनता का स्तर गिर रहा है। हमारी उपलब्धियों को आज विश्व में मान्यता मिल रही है। इसके बावजूद हम आत्मविश्वास की कमी के कारण खुद को विकसित, आत्मनिर्भर और आत्म आश्वस्त राष्ट्र के रूप में नहीं देख रहे हैं। मेरा तीसरा स्वप्न यह है कि भारत विश्व की बराबरी में खड़ा हो सके। मेरा मानना है कि जब तक भारत विश्व की बराबरी में खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। हमें सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी बनना होगा। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 मई 2011 को आईआईटी हैदराबाद में यह भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अपने ये 3 सपने बताए थे और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन की 4 ऐसी उपलब्धियां भी बताई थीं, जिन्हें हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मुझे 3 महान लोगों डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके उत्तराधिकारी सतीश धवन और परमाणु मटेरियल के जनक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं इसे जीवन का महान अवसर मानता हूँ। मेरे कैरियर में 4 उपलब्धियाँ ये रही हैं। मैंने 20 वर्ष इसरो में व्यतीत किए। मुझे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परियोजना निदेशक बनने का मौका दिया गया। SLV-3 द्वारा ही रोहिणी का प्रक्षेपण हुआ था। मेरे वैज्ञानिक जीवन में इन वर्षों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसरो के पश्चात मैं DRDO में गया। वहाँ मुझे भारत के मिसाइल कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। वर्ष 1994 में जब अग्नि मिशन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। यह मेरी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। परमाणु ऊर्जा विभाग और DRDO की शानदार साझेदारी में 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण हुए। इन परीक्षणों में अपनी टीम के साथ भाग लेने की मुझे बहुत खुशी थी। हमने विश्व के समक्ष साबित कर दिया कि भारत न केवल परमाणु परीक्षण कर सकता है, अपितु वह विकसित देशों की पंक्ति में भी आ गया है। मुझे इस उपलब्धि से भारतीय के रूप में अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी स्पीच में ये भी कहा था, एक बार मैं हैदराबाद में व्याख्यान दे रहा था तो एक 14 वर्ष की लड़की ने मेरे ऑटोग्राफ के लिए कहा। मैंने उससे पूछा कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। उसने जवाब दिया, मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उस लड़की के लिए आपको और मुझे विकसित भारत का निर्माण करना होगा। आपको घोषणा करनी चाहिए कि भारत अल्प विकसित राष्ट्र नहीं है, अपितु विकसित राष्ट्र है। क्या अपने देश के विषय में सोचने के लिए आपके पास 10 मिनट का भी समय है? आप कहते हैं कि हमारी सरकार अशक्त या असमर्थ है। आप कहते हैं और बस कहते ही रहते हैं।
लेकिन आप इन सब के बारे में क्या करते हैं? आप दूसरे के देश में वहाँ की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, उसके नियम कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। जिस क्षण आप भारत की धरती पर उतरते हैं, सड़कों पर कागज और सिगरेट के टुकड़े फेंकना आरंभ कर देते हैं। हम स्वयं कुछ न कुछ करते हुए सरकार से प्रत्येक कार्य करने की आशा करते हैं। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पुष्ट बनाने के विषय में विचार नहीं करता। हमारी चेतना पैसे की गुलाम बन गई है। प्रिय भारतीयों, मैं यहाँ JF कैनेडी के शब्दों को भारत के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुद से पूछिए कि आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं। भारत को आज का अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश जैसे सफल बनाने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वह आप करिए।